स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक वैल्यू एंड एजुकेशन। ओलंपिक मूल्य और शिक्षा। आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिज्म। आइडियल ऑफ ओलंपिज्म, ओलंपिक का विचार और उद्देश्य। ओलंपिक का आइडिया। ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण चीज़ जीतना नहीं है, बल्कि खेल भावना की सच्ची भावना के साथ भाग लेना है। जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ नहीं बल्कि संघर्ष है। आवश्यक बात यह है कि विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छी तरह से लड़ना है। मुख्य विचार यह है कि आपने कैसे खेला, चाहे आप जीत गए हो या हार गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छा खेला है तो वह खेलों का आदर्श है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिज्म, ओलंपिक का उद्देश्य। अकॉर्डिंग टू कोबर्टिन के अनुसार ओलंपिक खेलों के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, दुनिया के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा और खेल प्रतियोगिता की ओर ध्यान देना। नंबर 2, युवाओं में व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता गुणों और स्वास्थ्य का विकास करना। नंबर 3, खिलाड़ियों के बीच अच्छी आदतों का गठन ताकि वे एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सके। नंबर 4, खिलाड़ियों के बीच देशभक्ति और भाईचारे का विकास करना। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और शांति विकसित करना। नंबर 6, जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। वैल्यू थ्रू ओलंपिज्म, ओलंपिक के माध्यम से मान। फ्रांस के प्रथम बैरन पियरे दे कुबर्टिन 1896 में बड़ी मुश्किल से इन खेलों को पुनर्जीवित किया। आधुनिक ओलंपिक खेलों, जैसा कि उन्हें अब तक कहा जाता है, को खेलों को लोकप्रिय बनाने और युवाओं में मित्रता, एकजुटता, निष्पक्षता और अंधाधुंधता के उच्च मूल्यों को उभारने के उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया है। नंबर 1, फ्रेंडशिप। यह एक कठिन तथ्य है कि खेल एथलीटों के बीच दोस्ती, बंधुताओं, आपसी सहायता और सहयोग जैसे सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, क्योंकि वे अपने साथ एक मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लाते हैं, उन्हें एक साथ बातचीत करने का अवसर देते हैं। दूसरा, और इस तरह के गुणों का विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से आए एथलीट एक दूसरे से कई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ दोस्ती विकसित करते हैं। कभी कभी उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। नंबर 2, सॉलिडरिटी, एकजुटता। ओलंपिक खेल धर्म और राष्ट्रीयता के अंतर के साथ अलग अलग देशों से आने के बावजूद एक दूसरे के बीच भाईचारा या एकता की भावना प्रदान करते हैं। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और खेलों में भाग लेते हैं और दुनिया में ओलंपिक के आदर्शों का प्रसार करते हैं। ये खेलों में भाग लेते हैं और अपने मतभेदों को भूल जाते हैं, इसलिए वे एकजुटता की भावना विकसित करते हैं। ओलंपिक खेलों के वास्तविक आदर्श वाक्य को फैलाने में मदद करते हैं। फेयर प्ले। कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि ओलंपिक खेल निष्पक्ष खेल की संभावना को बढ़ाते हैं। निष्पक्ष खेल न्याय पर आधारित है। टीम के साथ साथ प्रत्येक खिलाड़ी के साथ न्याय होना चाहिए। किसी टीम के प्रति कोई पक्ष या झुकाव नहीं होना चाहिए। नियम और विनियम प्रत्येक टीम के लिए उचित रूप से लागू होने चाहिए। लेकिन वास्तव में अधिकारियों के शब्दों और कार्यों के बीच एक बड़ा अंतर है। आजकल हर टीम हुक या बदमाश से जीतना चाहती है। खेल के लिए बाहर रहना और अदालतों से बाहर रहना और कोर्ट द्वारा जीना या बाहर निकालना जैसे नारे बेकार हो गए हैं, क्योंकि ये व्यवहार में नहीं पाए जाते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस संबंध में ओलंपिक आंदोलन इतना सफल नहीं है जितना कि होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC को 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन ने
डेमेट्रियोस विक्लेस के साथ अपने पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया था। जून 2017 तक इसकी सदस्यता में 55 सक्रिय सदस्य, 41 मानद सदस्य, 1 मानद अध्यक्ष जैक्स रोग और 1 समान सदस्य हेनरी किसिंजर शामिल है। आईओसी दुनिया भर में आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च प्राधिकार है। आईओसी हर 4 साल में गर्मियों और सर्दियों में आयोजित होने वाले आधुनिक ओलंपिक खेलों और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है। आईओसी द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्म ओलंपिक 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के शेमानिक्स में आयोजित किया गया था। 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष में आयोजित किए गए थे। उस वर्ष के बाद हालांकि आईओसी ने समर गेम्स के बीच शीतकालीन ओलंपिक को सम वर्षों में स्थानांतरित किया है ताकि एक दूसरे से 2 परियोजनाओं की योजना को स्थान दिया जा सके। आईओसी के वित्तीय संतुलन में सुधार हो सके, जो ओलंपिक वर्षों में अधिक श्रेय प्राप्त करता है। पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2010 में सिंगापुर में और पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2012 में इस्ब्रुक में आयोजित किया गया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।